बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और आज का प्रोग्राम है लॉकडाउन आज फिर शुरू हो चुका है। जिसका हुकूमती हिकमत अमली बनाई गई है कि 4 दिन नरमी और फिर 3 दिन लॉकडाउन मुकम्मल रहेगा। आज पहला दिन है जो सख्त लॉकडाउन के 3 दिन कहे गए हैं। रमज़ान का तीसरा अशरा भी शुरू हो चुका है। महंगाई की क्या सूरत हाल है, लोगों का क्या कहना है, ज़ख़ीरा अंदोज़ क्या कर रहे हैं, जो आम परचून फरोश हैं, जो रेडीबान हैं, और अवाम का क्या रद्द अमल है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से कानून भी बनाया गया है, एक्ट भी बनाया गया है, लेकिन उस पर कितना अमल हो रहा है, इन सब पे बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और चलते हैं लोगों की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की खरीदिया जे अलगाट के दीजिए। किस रेट पे मिली है? 100 रुपए ते रेट ही चल रहे थे? पता नहीं जी, पर जो मिला तुसी ले लेता है ते कुछ कहोगे तुसी कि की हालात चल रहे हैं? असि कुछ नहीं कहेंगे। ले जी, इतने नाराज हैं कि वो बता रहे हैं कि भाई मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जब बंदा कुछ नहीं कहना चाहता तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल थक चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लेने आए भाई यहाँ पे? मैं मुख्तलिफ फल वगैरह लेने आया था। अफ्तारी का सामान? हाँ जी, अफ्तारी का। तो क्या रेट मिल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? महंगाई कैसी है? अभी यहाँ पे जो हालात कुछ बेहतर हुए हैं, लॉकडाउन आज भी है, तो कोई हालात का कोई समझ नहीं आ रही। वाकई में कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या कहने को बंदे को क्या कह सकता है बंदा। वायरस वगैरह का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सोशल डिस्टेंस का कहा गया, फिर भी आवाम ऐसे फिर रही है, तो क्यों लॉकडाउन क्यों कहा जा रहा है? अच्छा, ये जो 3 दिन सख्ती कही गई है, अब इस सख्ती में लोगों ने निकलना है, खाने पीने की चीज़ें तो लेनी है। आपके मुशाहिदे में क्या चीज़ें आ रही हैं कि लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को या नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे, समझ ही नहीं रहे। कहते हैं वायरस है ही नहीं, वाकई में लिटरली नज़र ही नहीं आ रहा कि कहीं पे वायरस है या नहीं है। आना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, इनको टीवी के ऊपर दिखाने चाहिए, लोग बाकायदा मरीज़ दिखाने चाहिए, जिससे लोग कहते हैं भाई हमें वायरस से कुछ नहीं होता। अगर समझ नहीं आती आवाम की समझ। वैसे मीडिया पे बहुत सी जगहों पे, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, पेपर मीडिया पे, आपको पता है क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं। PKLI में, मियो हॉस्पिटल में, जिना हॉस्पिटल, जी मुख्तलिफ जगहों पे। आप एक्सपो सेंटर के पास की भी बात करें, वहाँ पे लोग परेशान भी बहुत हैं। जिनको ये वायरस हुआ है वो ठीक भी नहीं हो रहा, तो अभी भी समझ नहीं आ रही है आवाम को। नहीं, असल में ना देखें, कुछ न्यूज़ हैं, लाइक न्यूज़ हैं कुछ ऐसी कि वीडियोस आई हैं कम से कम 30 सेकंड की, 15 सेकंड की, ऐसे वीडियोस आ रही हैं, लेकिन सही प्रॉपर पाकिस्तान की कोई वीडियो नहीं है। एक आई थी तकरीबन 3 महीने पहले, एक वीडियो आई थी, इस्लामाबाद का एक बच्चा था, वो व्हील चेयर पर बैठा था और वो खांस रहा था। उसके अलावा आवाम चाहती है देखना, विटनेस बनना चाहती है किसी चीज़ का, फिर जाके इनको समझ आएगा, वैसे नहीं समझ आएगा। ना करे कि कोई भी विटनेस हो इस चीज़ का, विक्टिम हो इस चीज़ का। जी तुसी की कह रहे हो? मैं कहना ये चाह रहा कि बात तुसी देखो ना, ठीक है, फैक्ट्रियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ फैक्ट्रियां कम से कम 300-400 बंदा, 500 बंदा काम कर रहा है मुसलसल। वो दिन रात मेहनत हो रही है उधर, दिन रात फैक्ट्रियां रात को भी चल रही हैं, दिन को भी चल रही हैं। उधर वायरस नहीं आ रहा। इधर अभी 5 बजेंगे, अफ्तारी का टाइम होगा, मार्केटें सब बंद। आप खजूरें बेच रहे हैं? हम खजूरें बेच रहे हैं। अच्छा, किस रेट पे, कौन कौन सी हैं जरा बताएं। ये वाली रानी है ईरान से जो आ रही है, ये 80 रुपये पाव बेच रहे हैं, ये 50 रुपये पाव बेच रहे हैं। सबसे अच्छी खजूर कौन सी आपकी? ये वाली रान की है, खोया खजूर है, ये रबैया टॉफी खजूर है, जो ये गाहक ना होने में ये भरी की भरी है। किस तरह किलो दे रहे हैं? ये वाली 450 रुपए किलो, 400 रुपए किलो दे अच्छा, रहे हैं। यहाँ पे मसला क्या आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे लोग तो आए हैं ना शॉपिंग करने, जैसा ये भाई साहब भी खड़े हैं यहाँ पे, इनसे भी बात कर लेते हैं। मसला आ क्या रहा है यहाँ पे? चीजें महंगी मिल रही हैं जी, या चीजें मिल तो रही हैं लेकिन क्वालिटी नहीं अच्छी, या लॉकडाउन की वजह से कोई परेशानी है? चीज़ें महंगी हैं। रेट्स जो है ना, जो रेट्स मार्केट में शेड्यूल में दिए हैं वो रेट्स नहीं हैं, रेट से अबाव है। हर बंदा रेट से अबाव है, 25-30 रुपये ज़्यादा पैसे ले रहा है हर बंदा। नहीं तो आप पूछते नहीं रेट लिस्ट कहाँ पे तेरी? रेट लिस्ट सर, इधर इसका रेट पे रेट नहीं आ रहा। नहीं तो लगानी तो चाहिए ना, गवर्नमेंट ने तो कहा कि रेट लिस्ट लगाएं आप अपनी। गवर्नमेंट ने तो कहा, गवर्नमेंट ने देखा इसके ऊपर रेट नहीं है, रेट लिस्ट के ऊपर रेट नहीं है। जिस तरह ये भाई कह रहे हैं कि महंगी दे रहे हैं यहाँ पे चीजें, तो आपको मिली कितने की? आप कितना प्रॉफिट रख के बेच रहे हैं? हम प्रॉफिट रखते हैं 5 रुपये 10 रुपये प्रॉफिट रखते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट किलो में। सर आप कह रहे हैं 20-20, 25-25 रुपए का फर्क है। बाद इसके बाद रेट लिस्ट ही नहीं है, जो जिनके पास रेट लिस्टें पड़ी हैं वो देखे कौन सी लगा के बैठे हुए हैं। वो रेट लगा के देखे, जो तुम्हारे सामने आम है 100 रुपये किलो लगाए हैं, वो 10 रुपये किलो प्याज है, 30 रुपये किलो, इससे सस्ता और क्या लेना है? किसान का जो इसको पानी रात को 2 बजे पानी लगाना पड़ता है, जो खादें लगानी पड़ती है ना, इसको ये 1 दिन पानी लगाना पड़ता है, इसको पता नहीं। मेहनत का ही वापस नहीं मिलता, इनका कहना यह है। लेकिन अवाम की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे चीजें जो जितनी रेट लिस्ट कही गई है गवर्नमेंट की जानिब से, उससे महंगी मिल। क्या लेने आए हैं जी आप?
हम फ्रूट लेने आए। फ्रूट लेने आए हैं, कुछ खरीदे अभी पता कर? नहीं, अभी जा रहे हैं पता करने। अच्छा, पता करने जा रहे हैं। बच्चे को आप लेके निकले हैं, आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, बच्चे को आप मास्क पहनाएं, खुद पहने, वैसे फिर रहे हैं आप? नहीं, मास्क है जेब में डाल लेते हैं। नहीं, जेब में नहीं, आप बच्चे को पहनाएं, खुद भी पहने, ये आपके लिए भी ज़रूरी है, आपके बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि महंगाई के लिए यहाँ पे आप जब चीज़ें खरीदने आते हैं तो कितना आपको फ़र्क नज़र आता है? या लॉकडाउन की वजह से महंगाई ज़्यादा है या इन्होंने खुद की हुई है? नहीं, अभी तो सस्ता हो गया माल, अभी तो सस्ती हो गई चीज़ें, पहले बहुत महंगी थी, अब सस्ता हो चुका है। क्या क्या सस्ता मिल रहा है? पहले केला 150 था, अब केला 100 120 मिल रहा है, 80 मिल रहा है। तरबूज 20-30 है, आम 100 है, ये रेट ठीक है? हाँ, ये सही रेट है। चलें जी, किसी की नाराज़गी है, यहाँ पे और लोग भी हैं, क्या खरीदने आए जी? जी मैं ये खजूरें लेने आया था। खजूरें पहले भी यहाँ से खरीदते हैं? पहले तो नहीं, फर्स्ट टाइम यहाँ से लिए हैं, आगे से लेते हैं तो आज यहाँ से लिए हैं। अच्छा, तो क्या रेट आपको मिल रहा है यहाँ पे? ठीक मिल रहा है, मार्केट में जो रेट है उसके मुताबिक मिल रहा है? मुताबिक ही मिल रहा है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकी चीज़ें जब आप यहाँ के रिहायशी हैं, इधर से ही खरीदने आते हैं, कितना फ़र्क है आम दिनों में और आजकल के दिनों में? आम रूटीन से ज़्यादा इन रमज़ान में जो है नॉर्मल है, इतनी महंगाई नहीं है, सही है बिल्कुल, यानी कि हर चीज़ का मुनासिब रेट है, यानी कि एक लिमिट से लेके चल रही है गवर्नमेंट। एक भाई कह रहे थे कि 20-20 रुपए 10-10 रुपए ज़्यादा ले रहे हैं। नहीं, जो गलत बात है वो गलत बात है, जो सही बात है वो सही बात है, ऐसी कुछ कोई बात नहीं है। हर चीज़ में एक मुनासिब रेट है, यानी कि ना कोई ज़्यादा ना कोई कमी पेशी है, बस नॉर्मल तरीके से लेके चल रही है, गवर्नमेंट भी लेके चल रही है, आवाम भी लेके चल रही है। बस हम लोगों को ये एहतियात करनी चाहिए, जो आजकल जो हालात हैं कोरोना वायरस के, एक दूसरे से फासला रख के, वो चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। रश तो वैसे काफ़ी है यहाँ पे, लेकिन जो सोशल डिस्टेंस का कहा जाता है वो कम ही नज़र आता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खरीदने आए सर? मैं तो खजूरें लेने आया हूँ। खजूरें लेने हैं, पहले भी खरीदते हैं यहाँ से? जी। तो रेट यहाँ पे ठीक है या लॉकडाउन की वजह से कोई रेट बहुत ज़्यादा चढ़े हुए हैं? रेट तो ज़्यादा, सारी बात है, जब मंडियों से चीज़ें लेट आएंगी तो रेट तो बढ़ेंगी ना। तो यहाँ पे ज़्यादा है रेट? जी। ज़्यादा रेट है। अच्छा, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? अभी यार उतार के जेब में डाला, ये देखो अभी डाला है। सर ये जो आप लगा के रखें, जब अब देखें आप पब्लिक में है ना, ज़्यादा लोगों में जा रहे हैं, तो ये आपके लिए भी बेहतर है, बाकी लोगों के लिए भी बेहतर है। शुक्रिया जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या खरीदने आए भाई कोई सब्जी वगैरह, जरा ऊंची बोलें थोड़ा। सब्जी खरीदने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, सब्जी यहाँ के मुकामी हैं, आसपास इधर ही रहते हैं आप? जी। तो क्या रेट है यहाँ पे? ठीक है रेट, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं महंगा है, कुछ लोग कहते हैं सस्ता है, लॉकडाउन की वजह से चीज़ें नहीं आ रही इसलिए महंगी हो गई हैं। सर रेट तो वाकई बहुत ज़्यादा महंगा है, आप अदरक देख लें या हरी मिर्च देख लें। चलिए अभी अदरक को छोड़ देते हैं, रमज़ान है ना, तीसरा अशरा रह गया, आखिरी 9 या 10 रोजे अल्लाह ताला ने अभी भी हमें दिए हुए, ज़िंदगी रही तो ये लीमू ही नहीं काबू आ रहा, वही 400 रुपये किलो तक जा रहा है, 70 रुपये 80 रुपये तक जा रहा है। तो आप पूछते नहीं क्यों महंगा है? ये पूछते हैं, वो कहते हैं जी गवर्नमेंट ने रेट ज़्यादा किए हुए हैं, पीछे से रेट ज़्यादा है, हम इसलिए ज़्यादा रेट पे दे रहे हैं हमें। रेट लिस्ट देखते हैं आप, जो उनको गवर्नमेंट ने कही है लगाएं, वो रेट लिस्ट चेक करें। रेट लिस्ट तो दिखाते ही नहीं है, इनके पास मौजूद हो भी तो ये छुपा के रखते हैं, सामने नहीं लाते। पूछते नहीं आप क्यों नहीं दिखा रहे? वो कहते हैं हमें मिली नहीं है। लें जी, ये भी एक मसला है कि रेट लिस्ट कहीं पे लगी है, कहीं पे नहीं लगी, और आवाम के लिए भी ये भी मसला है कि किसी जगह पे कोई चीज़ सस्ती है तो महंगी भी नज़र आती है। अगर किसी जगह पे तलब और रसद में तवाज़ुन नहीं होगा तो फिर इस तरह के मामला देखने में तो आएंगे। कुछ और यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या क्या खरीद के लाई हैं? बस मैं ऑयल लाई हूँ, चीनी लाई हूँ, ऑयल चीनी सब। अच्छा, आपने वजन बड़ा पकड़ा हुआ है, जरा थोड़ी देर मुझे पकड़ा दें या यहाँ पे रख दें, चले 2 मिनट जरा बात कर लेंगे। अच्छा, आप अकेली हैं माशाल्लाह इतना सामान खरीद रहे हैं? आप कहीं नज़दीक ही रहती हैं यहाँ पे? नहीं, वो इंडिया वाले फाटक पे। अच्छा, यानी कि आप किसी कन्वेंस पे आई हैं, रिक्शे पे? हाँ, पैदल ही चल के आई हैं। सफ़र भी रोज़े में इतना ज़्यादा करके आई हैं, चीज़ें भी आप माशाल्लाह खरीद रही। चलें जी, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे। क्या करें? हाँ जी बिल्कुल, ज़िंदगी गुजारनी है, सारे मामला तो करने। अब मुझे बताएं कि जो चीज़ें आपने खरीदी। खत्म है, मैं इसलिए खरीदने आई हूँ, नहीं मैं नहीं। अच्छा, वालिदा का ख़त्म है। चीज़ें आपको सस्ती मिली हैं या महंगे दामों? बस सही मिल गई है, मुनासिब मिल गई हैं। मुनासिब मिल गई। तो क्या कहेंगी आप कि अभी लॉकडाउन भी है, चीज़ों का आना, तलब और रसद में भी मसला है, मंडियों तक पहुंचना भी मसला है, तो मैं आड़ू का भाव पूछ रही थी, वो कह रहा 200 रुपये किलो, मैंने कहा 150 लगा ले, कहता नहीं बजी जाओ, मैं आ गई। अच्छा, वो एक ही बात कर रहे हैं, खरीदना है खरीद लो वरना जाओ। इतना ना जाओ बस। तो अभी महंगाई बढ़ गई है यानी कि इन दिनों में, या चीज़ों पे तो कम है लेकिन दूसरी चीज़ों पे, अशिया पे, फलों वगैरह पे बहुत ज़्यादा। आपको लगता है कि ये महंगाई इसी इन हालात की वजह से बढ़ी है, या आपको लगता है ये खुद भी उसका फायदा उठा? नहीं, ये खुद भी फायदा उठा रहे हैं।
बड़ी भी है लेकिन फायदा भी है, खुद उठा। रेट लिस्ट नहीं लगाते, जो गवर्नमेंट ने रेट लिस्ट दी है वो सामने नहीं लगी होती, अपनी मर्जी से रेट मांगते हैं। अपनी मर्जी से ले। आपने चीजें खरीदी होंगी, घूम फिर के खरीदी होंगी, पता किया होगा आपने, कितना फर्क आपको नजर आया? काफी फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। किसी ने 10 का फर्क रखा है, किसी ने 20 का फर्क रखा है। रखा है, हर जगह यही हाल है। कुछ कहेंगी आप, कोई अपना पैगाम देना चाहती हैं आप? बस यही है से अल्लाह तुझे जिंदगी दे, तू अपने हालात हमारे सही कर दे। हमारे बच्चे बिल्कुल बेकार हो गए कारोबार से, बिल्कुल घर में बैठ के मैसूर हो गए हैं। चलें जी, ये भी इनका एक अच्छा पैगाम है जी कि सफ़ेद पोशे लोग हैं, हम सैयद लोग हैं, हम ज़कात खरात भी नहीं किसी से ले सकते। आप यकीन करें कोई कारोबार नहीं, कुछ नहीं, हमारे बच्चे भी बहुत परेशान हैं। हम सैयद लोग हैं, हम हाथ भी नहीं किसी के आगे फैला सकते। अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करे। बैठे हैं अंदर बंद होके, सिर्फ मेरी अम्मी का ख़त्म है, मैं इसलिए लेने आई हूँ निकल के। नगीने लगाती थी, नगीने लगा के पैसे रखे हुए थे, चलो काम आ जाएंगे। खुद ही मेहनत मजदूरी करती खुद मेहनत मजदूरी करती। और अब सब्जियों के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या खरीदने आए हैं? ये सब्जी, अच्छा, क्या क्या आप खरीदेंगे सब्जी में? सब्जी में ये आलू हो गया, यही सब्जी जो खाने वाली वही खरीदनी है। अच्छा, रूटीन में इधर ही आते हैं आप? नहीं, कभी यहाँ पे, कभी दिल्ली गेट चले गए, जहाँ से सस्ती मिले। अच्छा, तो कितना फर्क आ रहा है आपको? ये लग रहा है कि पिछले दिनों में और अब में फर्क है कोई कीमतों में? अब कीमतों में फ़र्क, सब्जी में तो फ़र्क नज़र आ रहा है, बाकी कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है। तो सब्जी अभी महंगी हो रही है, फल महंगे हो रहे हैं या सस्ते हो रहे हैं? फल महंगे हैं, चिकन भी महंगा हो गया है, बाकी भी ये सब्जियां सस्ती नज़र आ रही। क्या लगता है आपको क्यों महंगा हो रहा है? ये लॉकडाउन की वजह से हो रहा है या अपनी महंगाई कर रहे हैं? ये लॉकडाउन की वजह से सब, अब ये कोई समझ नहीं आ रही कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। लीमू लिए आपने? लीमू का रेट पता क्या? लीमू 120 रुपए के पाव कह रहे हैं, वो नहीं लिए। ये 120 रुपए के किलो मिल जाते थे, 100 रुपए के किलो मिल जाते थे, अब 120 रुपए के पाव हैं। पाव में से वो कुछ भी नहीं है। तो क्या समझते हैं आप कि ये जो सारे मामलात हो रहे हैं, इसमें हम खुद भी जिम्मेदार हैं, दुकानदार जिम्मेदार हैं, ज़ख़ीरा-अंदोज़ जिम्मेदार हैं, कौन जिम्मेदार है? ये तो अल्लाह को ही पता है कौन जिम्मेदार है, क्योंकि हम कुछ नहीं जानते। हमने तो चाहे 10 रुपए की चीज़ है, चाहे 100 रुपए की है, खानी तो है। आप भी खरीदारी करने आए या बेच रहे हैं? हम तो दुकानदार बेच रहे हैं। अच्छा, दुकानदार बेच रहे हैं आप। अच्छा सर, यहाँ पे बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि सही रेट है, कुछ लोग कहते हैं महंगे रेट है, असल कहानी क्या है? नहीं, ज़्यादा रेट तो नहीं है, बहुत कम रेट पे जा रही है अभी। अच्छा, आपने रेट लिस्ट लगाई होगी यहाँ? रेट लिस्ट सब लगी हुई है। अच्छा, इधर नजर नहीं आ रही कहीं? 10-20 रुपए किलो है, 10-20 रुपए किलो रेट लिस्ट पड़ी हुई है। अच्छा, लीमू किसका चल रहा है? नींबू हमारे पास तो नहीं है, आज नहीं है। अच्छा, क्या कह रहे हैं, लीमू नहीं है आपके पास? लीमू नहीं लेके आ रहे दोस्त। क्यों नहीं ला रहे आप? मिल ही नहीं रहे, मार्केट में है ही नहीं। जो बेच रहे हैं 100 कुछ रुपए पाव के हिसाब से, वो कहाँ से ला रहे हैं? वो अपने गांव से लेके आ रहे हैं और फिर इसीलिए महंगे बेच, इसीलिए अपने दामों। बाकी जो सब्जियां हैं उनका क्या रेट चल रहा है आपके पास? सामने आ रहा है रिवेबल है रेट, 10-10 रुपए किलो सब चीज़ें हैं। 20 रुपए कद्दू, 10 रुपए बैंगन, 10 रुपए कद्दू, 10 रुपए पालक। रेट लिस्ट में और आपकी रेट में कोई 10-15 रुपए का फर्क है, बस ज्यादा नहीं है। रेट उस रेट लिस्ट से कम है। आप फिर सस्ता कैसे बेच रहे हैं? हमारा अरब वाले में अपनी दुकानें, अपना खेत है, वहाँ से अपना खरीदारी करके लेके आते हैं। आपके पास तो फिर लोग, इसका मतलब है बड़े आते होंगे कि मार्केट से सस्ता देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लॉकडाउन की सिचुएशन में तो चीजें आना मुश्किल हो जाती हैं, आपकी चीजें कैसे पहुंच रही हैं? सब्जी का कोई रोक टोक नहीं है, सब्जी इजीली आ रही है। अच्छा, वो आ जाती है इजीली, आप आराम से उसको ले सकते हैं, एक दिन में अगले दिन में पहुंच जाती है, क्योंकि इसका ताज़ा रहने का भी तो इशू है जी। उसको कोई रोकते ही नहीं है। लेकिन जी, ये भी एक ऐसे दुकानदार हैं कि जिनकी अपनी जो दुकान है वो कहते हैं कि मैं मार्केट से सस्ता बेचता हूँ। अभी मेरे राइट साइड पे यहाँ पे जो SOPs कोरोना के हवाले से कहे गए हैं, देख सकते हैं कि उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जा रहा। किस तरह नहीं किया जा रहा वो आप देख सकते हैं। लोगों का रश है, इसमें बड़ी उम्र के लोग भी मौजूद हैं, यंग लोग भी मौजूद हैं और पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं। अब एहसास जिम्मेदारी तो ये है कि आप अगर यहाँ पे कोई ख़रीदारी करने आए हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी का भी तो सबूत दें, अपने साथ साथ दूसरे लोगों के भी तो आप एहतियात देखें। अगर इस तरह से होगा तो फिर मामला कैसे ठीक होंगे? वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपके साथ हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त ज़िशान अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अवामी रिक्शा यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं। महंगाई, इनका जो सारा, इनकी यूनियन और इनके जो लोग हैं उनको किस तरह से असरअंदाज कर रही है, उस पर भी बात कर लेते हैं। सर, ये बताइए ज़िशान साहब के
महंगाई है, लॉकडाउन है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बातें हो रही हैं, फिर खुद साख्ता महंगाई का भी एलिमेंट बीच में आ जाता है। जो आपके लोग हैं जिनको आप रिप्रेजेंट करते हैं, उनका क्या कहना है, उनके क्या मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तकरीबन 60 दिन से ऊपर हो चुके हैं हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो अपने घरों में मसरूर होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब तक खुलेगी नहीं तो रिक्शा सही तरह जिस तरह चलता है उस तरह चल नहीं सकता। तो हम लोग 60 रोज़ से ज़्यादा हो गए हैं, लोग अपने घरों में मसरूर हैं, इसलिए जो हुकूमती जो इमदाद मिलनी थी वो रिक्शा ड्राइवरों को ना मिल सकी, किसी को भी नहीं मिली। कुछ लोगों को मिली है। लोग देखें 90,000 ख़ानदान है ये माइनस चिंची, उन लोगों को हुकूमती वो जो 12,000 पे मिलना था वो भी ना मिला, और जो राशन मिला, राशन तो देखें राशन से गुजारा नहीं होता, राशन उसके साथ और भी बहुत से ज़रूरियात हैं। अब लॉकडाउन के साथ बाद खुलने के बाद घरों के किराए देने हैं, बिजली के बिल देने हैं, तमाम इस तरह, और बच्चे हैं जो छोटे छोटे उनके लिए दूध का मामला है। तो मेरे सुनने में आ रहा है कि पंजाब हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की फिर से खोलने की बात हो गई है, बात हो रही है। तो इंशाल्लाह ये पंजाब हुकूमत का बहुत अच्छा इकदाम है, इसको खोलें। हम लोग जो हुकूमती SOPs होंगे उस पर अमल दरामद करते हुए हम इस पर हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद करेंगे, और जो लोग हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद ना करें बेशक उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन गुजारिश ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खुलना चाहिए ताकि जो ये गरीब रिक्शा ड्राइवरों की कम्यूनिटी है, मजदूर रिक्शा ड्राइवरों की कम्यूनिटी है, ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। इनके घर जो आप इनके घरों में जाके देखें, गुर्बत ने इस वक्त फाकों के डेरे डाले हुए हैं, फाके हैं इनके घरों में, कुछ खाने को नहीं है। तो मेरी आपके तवज्जुह से यही गुजारिश है कि खुदारा अभी जो मैंने सुना है कि उस पर मुशावरत जारी है, तो इसको पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मेरी पंजाब हुकूमत से गुजारिश है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जैसे तमाम आपने कारोबार खोल दिए इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी SOPs के तहत खोल दिया जाए। जी वो कहा जा रहा है खोल दिया जाएगा, इस पे बात भी हो रही है। दूसरी तरफ ये बताएं कि जब ये जो गरीब आवाम जिस तबके को आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनके अपने भी मसाइल हैं, महंगाई है, फिर महंगाई के बाद फिर पेट्रोल की कीमतों का कभी जिक्र आ जाता है, कभी ये लॉकडाउन के बाद ये सिचुएशन आ जाती है कि घरों में महसूर हो जाते हैं। इनका अपना एक बुनियादी जो तकाजा है, बुनियादी जो ये डिमांड करते हैं वो क्या है? देखें जो लॉकडाउन, अब तो पेट्रोल जो है फ़िलहाल तो सस्ता है, ठीक है, लेकिन ये होना ये चाहिए जब लॉकडाउन खुले, ये ना होना कि पेट्रोल का वो तो कंजम्पशन नहीं थी तो इसलिए सस्ता था, ये ना लॉकडाउन खुले वो अब 120 रुपये पे चला जाए। बात तो फिर है कि ये अब लॉकडाउन खुले उसके बाद भी 80 रुपये रहे ताकि इनको सहूलत मिले। जो LPG है देखिए 80% रिक्शा जो है वो LPG यूज़ करता है, वो आज भी अपनी क्या कहते हैं 120 रुपये किलो है, वो महंगी हो रही है सस्ती होने के बजाय। फिर ये बाकी चीज़ों की महंगाई है, फलों की तो हम बात ही ना करें, ये हम लोग खाते ही यानी कि महीनों बाद कोई फल खाने को मिलता है रिक्शा ड्राइवरों की जो फैमिली है उनको। तो बाकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसमें भी देखें आप महंगाई जो है, खुद साख्ता महंगाई जो है उससे ये लोग बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। एक महंगाई है जो हुकूमत कर रही है और एक महंगाई है खुद साख्ता, इसमें भी देखें। और क्या कहते हैं इस कोरोना के सूरत हाल में हुकूमत ने हमारे साथ बहुत ताउन किया, उसमें डॉक्टर वज़ीर सेहत हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने जो हमारे से वादा किए राशन देने का, DC लाहौर हैं वो मिले हैं, राना अमजद साहब हैं, उन्होंने हमारे काफ़ी मेंबरों को यानी कि जो हमने लिस्टें फराम की उनको राशन पहुँचाया, लेकिन उस राशन से गुजारा, फिर मैं आपको वही कहूँगा वो नाकाफ़ी है, उस राशन से गुजारा नहीं हो सकता। गुजारा तब होगा जब मजदूर अपनी मजदूरी करेगा और अपनी मजदूरी करके अपने हाथ से कमाएगा और खाएगा और घर का सर्कट चलाएगा। फिर जब तक मजदूरी मिलेगी नहीं, मजदूरी के लिए कुछ हाथ में नहीं आएगा, क्या करेंगे? आप बताएं जी कि यहाँ पे जो मसाइल हैं, अब जैसे ये बाजार है, जिस बाजार में हम अभी मौजूद हैं, महंगाई के हालात क्या हैं यहाँ पे? लॉकडाउन के बाद ये मजीद बढ़ती नजर आ रही है या चीज़ें कुछ सस्ती हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के आपने कहा कि लॉकडाउन, ये लॉकडाउन को तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। 2 माह के अंदर रिक्शा ड्राइवर, जैसे कि हमारे सदर साहब ने बताया कि 90,000 रिक्शा है लाहौर के अंदर माइनस चिंची रिक्शा, और 90,000 ख़ानदान है रिक्शा ड्राइवरों का। 90 दिन के अंदर इनके 2-2 माह के किराए, बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल और LPG बहुत ज़्यादा महंगी है। और दूसरी बात, फ्रूट खाना रिक्शा ड्राइवरों की बस की बात नहीं है, रिक्शा ड्राइवर फ्रूट नहीं खा सकते क्योंकि इतनी इनमें हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि घरों में बैठे हुए हैं, रोज़गार नहीं है, हम रिक्शा नहीं चला सकते, हमारी रिक्शे पे पाबंदी है।
जैसे कि हम रिक्शा रोड के ऊपर लेके आते हैं, ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, पंजाब पुलिस की कार्रवाई, 2-2 हज़ार के हमारे चलान हुए हैं। और सीटीओ साहब से हम अपील करते हैं कि जो 2-2 हज़ार के इन्होंने 31,000 चलान किए हैं, वो रजा कराना तौर के ऊपर अपने चलान वापस लें और रक्षा ड्राइवरों को डॉक्यूमेंट्स उनके वापस किए जाएं। किस चीज़ पे चलान हुए हैं ये भी बताएं जरा, किस चीज़ पे चलान? जब लॉकडाउन के दौरान रक्षा ड्राइवर की मोटरसाइकिल भी उसका रक्षा है, ठीक है, रक्षा ड्राइवर की गाड़ी भी जो है उसका रक्षा ही है। उसने जो अपने घरों से जब लॉकडाउन के दौरान उसने घर से सामान लेने जाना है, रिक्शे पे जाना है, उसने अपने राशन लेने जाना है, उसने उस पे जाना है। जो लोग उस दौरान रक्षे पे निकले, क्योंकि चूंकि रक्षा एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो लोग खाली भी अकेला रक्षा ड्राइवर भी निकला, उसका भी लॉकडाउन के दौरान 2-2 हज़ार 1500 का चलान हुआ है। मेरी वज़ीर आला साहब से गुजारिश है कि वो आप सीटीओ साहब से वो चलान जो उन्होंने किए हैं वो रजा कराना तौर पे वापस करके इनको डॉक्यूमेंट्स इनको वापस करवाए जाएं। मैंने फिर आपको पहले भी कहा, जो जिन्होंने तो कानून की खिलाफ वर्जी की है उनको सजा दी जाए। अब इनके पास और कोई चीज नहीं है, ये किस चीज पर जाएंगे? इन्होंने तो उस पर सफर करना है ना। आप कह रहे हैं खाली रिक्शे के भी चलान किए गए? इनके पास तो सफर, मैं कह रहा हूँ इनके लिए सफर के लिए है ही चीज वो, इनके पास साइकिल नहीं है, तो जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है वो किस चीज पे सफर करके जाएगा? ये एक रिक्शा ड्राइवर खुद जो ट्रैवल कर रहा है वो अकेला भी अगर जा रहा है तो भी चलान किए, फिर भी चलान हुए हैं। उन चलानों को वापस लिया जाए और उनको क्या नाम है, रजा कराना तौर पर, क्योंकि जो सूरत हाल है 15,000 60 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं, लोग अपने घरों में मशहूर हैं, इनके पास तो सब्जी खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो इन्होंने चलानों के पैसे कहाँ से पे करने हैं? मैंने आपको पहले भी कहा, आप मेरे साथ इनके घरों में चलें, लोगों के घर सिर्फ पानी से इफ्तार कर रहे हैं और पानी खजूरें खा के लोग सैरी करके रोज़ा रख रहे हैं। ये हालात हो चुके हुए हैं। जब मजदूरी नहीं होगी तो फिर मजदूर के घर में रोटी कहाँ से आएगी और फिर खुराक कहाँ से मिलेगी? इस पर मजीद भी बात करते हैं। आगे चलते हैं जिस बाजार में मौजूद हैं, शादमान बाजार, यहाँ की महंगाई की सूरत हाल और आवाम के तासुरात क्या हैं वो भी जानते हैं। हमारे साथ ये शॉपिंग करने आए हैं भाई साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या खरीद रहे हैं? माशाल्लाह बड़ी शॉपिंग की हुई है, बाइक पे बैठे हुए। प्याज टमाटर वगैरह खरीद रहे हैं, काफ़ी महंगे हुए हैं, तो इधर सस्ते थे इसलिए इधर आ। अच्छा, आप यहाँ के मुकामी है, रहायशी नज़दीक रहते हैं? हाँ जी, अब पिछली गली में रहे। अच्छा, तो कितना फ़र्क है दूसरी जगहों से यहाँ पे कीमत में? तकरीबन किलो के पीछे 15-20 रुपए का फ़र्क है। अच्छा, वैसे एक बात है, माशाल्लाह बड़े अमीर भाई लगते हैं। इन्होंने लीमू भी लिए हैं, अगर आपकी इजाज़त तो मैं दिखा सकूँ। ये देखें जी, लीमू भी खरीदे हैं ना, जो आजकल सोने के भाव पे मिलते हैं। ये जी किस तरह लिए हैं आपने? ये 400 रुपए किलो दिए हैं, यानी कि 100 रुपए पाव। 100 रुपए तो पाव। क्वालिटी ए है, बी है, सी है, क्या है ये? क्वालिटी बस दरमियानी है, क्योंकि बड़े वाले नहीं है, बस दरमियाने लीमू है। अच्छा, तो सब्जी आपको ठीक मिल रही है, को महंगी नहीं है, ठीक है? हाँ, इधर ठीक है, बाकी आगे इर्द गिर्द रेट मुख्तलिफ हैं, ज़्यादा हैं रेट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लॉकडाउन है, आपको पता है जब सख्ती होती है तो फिर चीज़ें जो आती हैं उनमें थोड़ी सी परेशानी होती है। ऑल्दो के सब्जी और खाने पीने की अशिया को रोका नहीं गया, उनको शहर से बाहर से लाने में भी इजाज़त है, तो इसमें फ़र्क पड़ता आपको लगता है कि लॉकडाउन की वजह से महंगाई है या ये इन लोगों ने खुद ही की हुई है महंगाई? मेरे ख्याल में इनका खुद का भी हाथ है, अभी खुद साख्ता महंगाई है। हाँ जी, खुद तो आप लोग पूछते हैं, बात करते हैं जब आप चीज़ खरीदते कि यार मार्केट में जाएं या जो प्राइस कंट्रोल कमेटी ने रेट रखे हुए हैं वो इतने महंगे नहीं हैं, आप महंगे दे रहे हैं। बस वो कहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से हमें भी मुश्किलात हो रही हैं, किसी भी आड़ में बस महंगाई कर। हाँ जी, इसी तरह ही है। चले जी, खैर से जाएं। अब आपने शॉपिंग की है, माँ जी भी खड़ी है, इनसे बात करें। माँ जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा कैसा जा रहा है आपका? माशाल्लाह 21वां रोज़ा पूरे जा रहे हैं माशाल्लाह। चले अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खरीद रही हैं? लीमू खरीद रही हैं? नींबू खरीद रही हूँ, तोरियां खरीद रही हूँ। अच्छा, तो रेट ठीक है यहाँ पे, सब्जी ठीक है, इनकी कीमतें ठीक है? बस इधर तो ठीक है, पीछे से पैसे आएंगे तो बात बनेगी। अच्छा, हाँ, ये बताएं ये क्या मसला है? हाँ जी, जाहिर बात है, दुकानें खुलेंगी, मार्केटें खुलेंगी, फिर ही पैसा आएगा तो चीज़ें खरीदेंगे, वो खरीदेंगे। महंगी तो खरीद ही लेता बंदा, पैसा हो सके। जी, बड़े हंसमुख से भाई हमें मिले हैं। सख्त धूप है, तपती दोपहर है, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये बताएं भाई कि सामान खरीदने हैं, मास्क का है आप? सर मास्क मैं भूल गया हूँ, देखिए। अच्छा, चले मान लिया, मास्क पहने आप, अच्छी बात है, क्योंकि जब आप पब्लिक पे निकलते हैं तो आपके लिए, अपने लिए भी बहुत बेहतर है, दूसरों के लिए भी। क्या खरीदने आए हैं? मैं एक्चुअली फल खरीदने आया हूँ। अच्छा, तो कैसे रेट चल रहे हैं यहाँ पे? आप देख रहे हैं चीज़ों को, क्या रेट है यहाँ पे? फिलहाल तो फर्स्ट टाइम इधर ही आया हूँ, तो इनका माशाल्लाह ठीक है रेट, जो मार्केट का रेट है 25 रुपीज़ kg। अच्छा, तो हम एक जगह से अभी होके आए, वहाँ पे 20 भी मिल रहा था, इसका मतलब है जगह थोड़ी सी वेरी करती है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली वाइड करती है कि शादमान है, आप थोड़ा सा आउटसाइड पर चले जाएँ तो वहाँ प्राइस थोड़ी सी लो है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लॉकडाउन की सिचुएशन में चीज़ें जब आप खरीदने के लिए, घर के लिए ग्रॉसरी या सब्जी या फल लेने निकलते हैं, तो आपको कोई दुश्वारी तो नहीं होती या मुश्किल लगता है
या कि बहुत महंगी हो गई हैं चीज़ें या मुयस्सर नहीं है, कुछ ऐसा है मसला? नहीं सर, मुझे तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं लगी अभी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रोसरी का भी सामान लिया है घर का, तो माशाल्लाह सब चीज़ें मिल रही हैं, तो मुझे तो फिलहाल इसमें कोई प्रॉब्लम। पर हाल ये है कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बिजनेसमैन हूँ, शालमी में मेरी शॉप है, तो इस लॉकडाउन की वजह से ये प्रॉब्लम है कि हमें थोड़ा सा। आपके अपने कारोबार के क्या हालात? सर हमारा कारोबार डिस्टर्ब हुआ है क्योंकि हमारा फैशन से रिलेटेड है, शूज़ मटेरियल का, तो जिस शू मार्केट तो वैसे ही बंद है बड़े अरसे से। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही बंद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त, आप खैर से शॉपिंग करें। क्या कहने लगे थे आप? सर मैं ये कहने लगा हूँ कि ये लॉकडाउन की वजह से ना मेरी मिसेज से मोस्टली बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, तो खान साहब। क्यों लड़ाई हो गई है? आप ना लड़ा करें, जब लड़ाई का मौका हो घर से कहीं साइड पे हो जाएगा। सर मैं यही थोड़ी अपना रहा हूँ कि सम टाइम जब गुस्सा मुझे आता है तो मैं कोशिश कर दूँगा मैं कहीं बाइट चला जाऊँ या कहीं साइड पर हो जाऊँ, दूसरे रूम में चला जाऊँ, लेकिन फिर भी ऐसे लड़ाई होती क्यों है? बस इसी वजह से कि ये कर लो, वो आप उनकी नहीं मानते, वो आपकी नहीं मानती, ऐसे ही हो रहा है। यानी कि अदम बर्दाश्त वाला भी मामला हो रहा है। बिसाइड ए जोक, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये बहुत मुश्किल है ऐसे हालात में। एक तो स्ट्रेस में होते हैं, उस स्ट्रेस के बाद आप खुशी से घर में नहीं रह रहे होते, तो फिर आपको ऐसे मामला दरपेश होते हैं। उसके लिए थोड़ा सा दरगुजर भी करना चाहिए और थोड़ी बर्दाश्त भी बढ़ानी चाहिए। चलिए अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी करे, बाकी लोगों के लिए भी करे, आगे बढ़ते हैं। जी जी जी। मैं कि जिधर जिथे दाल लग रहे हैं ना वो उथे ला रहे हैं। मैं हुने नींबू पूछ के आए हैं, धल्ले वालों में आ रहे हैं मालटाउन। कितों आ रहे हो? धल्ले वालों। अच्छा धल्ले लो आ क्यों रिहाइश इतने 50 रुपए पा, उथे 200 रुपए किलो है। इतने जिन्हों पूछ लो नींबू 400 500 तुहानू दसेगा। वजह नहीं पूछी तुसी क्यों है? मैं वजह मतलब कि सारी नाकस पॉलिसी जिहड़ी है ना वो साडी गवर्नमेंट दी है। सानू महीना लग जाता, असीं अज कमेटी बना ली, कल वो बना ली, वो कमेटियां कमूटियां काम कोई नहीं करदियां क्योंकि जो गवर्नमेंट ने आके तवज्जो ही नहीं देनी। आपने अपना फर्ज पूरा किया, आप दिखा रहे हैं, ये आपकी तो इससे कोई फर्क नहीं पैदा। अच्छा सर, ये भी तो हो सकता है कि एक जगह पे सही कीमत में अगर बिक रहा है, दूसरी जगह पे वो खुद साख्ता महंगाई उन्होंने खुद की हुई। नहीं, इसमें भी फर्क है। अगर यहाँ प्याज 25 रुपए किलो ये बेच रहा है, इस प्याज में दूसरे प्याज में फर्क है अगर कोई मांग रहा है, ये नहीं बात है। लेकिन है कि गवर्नमेंट नू एक रेट कटना चाहिए। इत्थे तो अज तक 70 साल नमाज का एक टाइम नहीं कर सके। कोई 12 बजे दे रहा, कोई 12:30 दे रहा, कोई 1:45 दे रहा, कोई 1:15 दे रहा। यानी जिसका जो चल रहा है वो चला रहा है, तो सारे खान लिए बैठे हैं। और जिस तरह कि मैंने बताया था कि फल सब्जी फ्रूट, इसके साथ साथ जो अशिया खुरनोश हैं, अंडे दालें, इनके बारे में भी बात करेंगे। तो हमारे साथ हाफिज आरिफ साहब मौजूद हैं, सदर हैं वो किराना मर्चेंट के। इनसे पूछ लेते हैं कि जो स्टॉक के हवाले से परेशानियां आती हैं लॉकडाउन में और फिर प्राइसेस हाई हो जाती हैं, और फिर ये कहा जाता है कि लॉकडाउन में एक तो प्राइसेस आए हैं, फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी की जाती है, आवाम के लिए परेशानी हो जाती है। तो सर ये बताएं कि एक तो लॉकडाउन है, दूसरी तलब व रसद बड़ी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है, मामला इतने ख़राब हैं कि आवाम कहती है कि हम पैसे भी देते हैं, महंगे दामों चीज़ें भी ख़रीदते हैं, फिर भी कोई बन नहीं पा रही बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये फॉल्ट है। एक तो पहले ये है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाला जो कानून अभी पास हुआ है उसकी अभी डेफिनेशन आई नहीं। कुछ लापरवाह अफसर या नाहल अफसरों मैं कहूँगा कि उन्होंने कुछ दुकानें सील कर दी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के नाम पे। हालांकि डीसी साहब एक बेहतरीन और ज़िम्मेदार आदमी है, उन्होंने कहा कि जितनी देर तक इसकी डेफिनेशन नहीं आती उतनी देर तक हम इसको नहीं चेक करेंगे। लेकिन बहुत ऐसी दुकानें हैं जिनको इन्होंने सील कर दिया। अब दूसरा ये है कि जो डिमांड और सप्लाई का मसला आ रहा था वो है, इसमें कोई शक नहीं है कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जितनी इस दफ़ा मुतहरक हुई है, शायद कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ हो। तो डीसी साहब ने, मेरा ख्याल है कि एक हफ्ते में 4 मीटिंग्स की हमारे साथ कैंप ऑफिस में जाके। और दूसरी जो चीज़ें रेट बढ़ने की बात है तो वो ये है कि वो दालें ज़्यादा महंगी हैं जो हमारी अपनी नहीं है। जैसे माश की दाल है, मूंगी की दाल है, मिर्च है जो 13,000 थी अब वो 28,000 रुपये में बिक रही है। जो गर्म मसाले थे, ये तो अभी रमज़ान है जिसकी वजह से उसकी जो है ना इस्तेमाल वो कम है। तो मैं कहता हूँ कि ये उससे पहले कि जो बड़ी ईद आने वाली है इसके बाद आनी है, उसमें गर्म मसाले का इस्तेमाल ज़्यादा होना है, सब्जियों का ज़्यादा। पता चला सब्ज़ इलायची जो छोटी है वो भी 6,000 रुपये किलो या उसके करीब, बहुत ज़्यादा प्राइस है जी। वो थी 1,400 रुपये पहले थी, अब वो 6,000 है। फिर उसकी क्या वजह, इतना ज़्यादा फ़र्क?
इतना बिल्कुल ऐसे फ़र्क है कि वो बाहर की है। दूसरा ये हमारे पास भी बहाने बड़े होते हैं ना कि ये बाहर से आ रही है, तो बाहर क्या इतनी तेज़ी आई है पूरे दूसरी दुनिया में, जहाँ हमारे मुल्क में ऐसी तेज़ी आई है। जैसे दाल चीनी है उसके रेट बढ़ गए हैं, वो डबल रेट पे हो गए हैं। कल लाल मिर्च हमारी अपनी है तो वो 13,000 रुपये में नहीं है, 28,000 में आप पैसे दें जितनी मर्जी ले लें, तो इसका मतलब कोई शार्टेज नहीं है, ये मोनोपली होती है। अच्छा, इसका मतलब है कि जो लोग कहते हैं कि ये खुद से भी तलब व रसद बिगाड़ी जाती है, खुद से भी प्राइसेस को बढ़ाने के लिए इस तरह के गिमिक्स किए जाते हैं, वो ठीक है बात नहीं, कुछ हद तक वो ऐसा है कि जो बाहर की दालें आती हैं उनको रोक लिया जाता है। जो कराची आनी होती है, कराची के बाद ये पंजाब में आती हैं, उन चीज़ों को रोक लिया जाता है क्योंकि वो ये बहुत थोड़े हाथों में 4-5-6 बंदे हैं जिनके हाथों में है, वो मंगवाते ही उस हिसाब से हैं कि जैसे वो रेट कम ना हो। तो मेरा ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्वमेंट लेती है तो इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 2-3-4 दालें हैं अब जो बाहर से आ रही हैं वो ज़्यादा महंगी है, वो तकरीबन 120 रुपये तक की महंगी हैं। अब मिर्च का ले लें तो वो देखो ना 13,000 रुपये वाली मिर्च 28,000 हो गई है, किसी ने नहीं पूछा। जीरे का यही रेट है कि वो 300 रुपये किलो था, अब वो 600 रुपये किलो। तो इसका हाफिज़ साहब एक चीज़ और भी है कि हम यूटिलिटी स्टोर्स की जो प्राइसेस हैं, वहाँ के जो स्टॉक है और जो आम मार्केट की प्राइसेस और स्टॉक है उनको भी कंपेयर करें तो वहाँ पे भी काफ़ी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ नज़र आता है। वो तो एक सिर्फ खाने वाली जगह है, 50 अरब रुपया दिया, इससे बड़ा जुल्म कुछ नहीं हो सकता अवाम के साथ कि वो 26 अरब रुपया पहले खा गए थे, अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 50 अरब रुपया तीसरी किस्त में वो फेर दे दिया। और हमारी दालें 128 रुपये किलो है, उधर 160 रुपये किलो है। हालांकि सब्सिडाइज रेट है जो वो कम होने चाहिए। हमारी क्वालिटी ओपन मार्केट में बहुत बेहतर, रेट बहुत कम। यूटिलिटी स्टोर पे क्वालिटी इंतहाई नाकस और रेट जो इंतहाई ज़्यादा। सर इसका हल क्या हो सकता है? देखें, चीनी, आटा, दालें, सब्जी, ये वो सारे रोज़मर्रा के आपके लवाजमात हैं जो ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई भी तबका हो, अमीर हो, गरीब हो, बिल्कुल मुतवसत तबका, सबके लिए ज़रूरी है। हल क्या निकल सकता है इस चीज़? नवीद भाई इसका हल बड़ी आसानी से है। देखो ना, ताजर, अवाम, गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं है, एक पेज पे आ जाओ। ये कोई चीज़ महंगी आपको कभी भी नहीं मिलेगी, साल साल इनके रेट नहीं बढ़ सकते। आज अगर फसल आई है हमारी अपनी बम्पर फसल, अल्लाह का शुक्र है कि वो 100 रुपये के करीब आ चुकी, तो ये 100 रुपये से ऊपर नहीं जा सकती जब हम एक पेज पे आएंगे। जब हम भी खींचने के चक्कर में, अवाम भी है, गवर्नमेंट भी है, तो फिर यही चीज़ 100 वाली 200 में भी सेल होती है तो 250 में भी सेल होती है। हमारी दालें जो आ चुकी हैं, ये पूरा साल पाकिस्तान में हमारी दालें इतनी है 70%। अब 30% को कंट्रोल करना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले तो हम 100% को कंट्रोल करते थे, नहीं होती थी। तो मेरा ख्याल है कि अवाम, ताजर बरादरी और गवर्नमेंट को एक पेज पे आ जाएं, एक दूसरे पे इतमाद करें, तो जो अवाम के लिए मकसद है ना ताजर बरादरी का या गवर्नमेंट का, इसको रिलीफ देना, तो ये कोई मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन भी नहीं है। सर अगर ये इतना सहल है, इतना आसान है, अगर आप बता रहे हैं जैसे, तो ये जो एक्सपर्ट बैठे हैं, जो ऊपर अथॉरिटीज़ बैठी हैं, जो करने वाले हैं, जिनको हुर्फ़े आम में कहा जाता है करता धरता, उनको नहीं है पता बातें? ये सारे ही पता है। जो 50 अरब की मैंने बात की है, 26 अरब की बात की, फिर 10 अरब दिया, फिर 7 अरब रुपया दिया, तो ये करते धरते की बात है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये लोग अगर एक पेज पे आना चाहें तो ये कोई मुश्किल ही नहीं है, बहुत आसान काम है, ये एक दिन में काम हो सकता है। सर अब एक चीज़ और भी बता दें, क्योंकि लॉकडाउन में 3 दिन की सख्ती है, 4 दिन की नरमी है, कुछ आवाम को एजुकेट कर दें कि लोग ये समझते हैं कि वैसे तो ये 7 दिन हफ्ते में खुलेगी, ये इसका कोई लॉकडाउन नहीं है। करियाना स्टोर हो गए, ग्रॉसरी स्टोर हो गए, खाने पीने की जगह हो गई, लोग फिर भी ज़्यादा पैनिक बाइंग कर रहे हैं, उससे स्टॉक में फ़र्क आ रहा है, ज़रा वो भी बता दें। फ़र्क यही था, जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी डी साहब के साथ, तो हमने कहा था कि हमारे पास 7 दिन का स्टॉक है, तो वो स्टॉक हमारा एक दिन में ख़त्म हो गया था। गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं थी। हमने आवाम को कहा कि यार हमारी दुकानें, अल्लाह ना करे ये वबा हो, जंग हो, बुरे हालात हों, ये करियाने की दुकानें बंद नहीं होनी, आपको माल मिलेगा। लेकिन हमने वो सेलें 3 गुना 5 गुना की बहुत थोड़े टाइम में। यही सिचुएशन आ गई, लोग परेशान हो गए। लोगों का ख्याल था कि शायद हमें कोई चीज़ मिलनी ही नहीं, हालांकि वाफर मकदार में हमारे पास चीज़ें थी, कोई चीज़ की कमी नहीं थी, अभी भी हैं, अभी भी तसल्ली से खरीदे चीज़ें, कोई परेशानी की बात नहीं, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, कोई माल कम नहीं है, किसी का रेट बढ़ने नहीं जा रहा। रेट सिर्फ उस वक्त बढ़ता है जब डिमांड सप्लाई का फ़र्क आता है। ठीक है, अभी वो डिस्टर्ब नहीं है डिमांड एंड सप्लाई, कतई नहीं, कोई चीज़ हमारे पास वाफर चीज़ें पड़ी हुई हैं, और हम 7 दिन हमारी शॉप्स जो वो खुली हैं। तो आवाम को चाहिए कि हौसले से, तसल्ली से, जितनी माल की ज़रूरत है सिर्फ उतना लें, और ना तो महंगाई होने वाली है, ना कोई चीज़ शॉर्ट होने वाली है। आवाम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करे, ना दुकानदार ना ताजिर करें। मैसेज भी यही है
देखें, पैनिक सिचुएशन में मत आएं। अभी सिचुएशन जो चल रही है उसमें कहा तो ये जा रहा है कि 4 दिन की नरमी है, 3 दिन की सख्ती है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि खाने पीने की दुकानें बंद हो जाएंगी, ये ठेले बंद हो जाएंगे, ये सब्जी, ये फल, इनकी दुकानें या गोश्त की दुकानें बंद होंगी। सब कुछ खुला है, तसल्ली से खरीदें, जितनी ज़रूरत है वो खरीदें, अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। लॉकडाउन फिर से शुरू हो गया है और ये 3 दिन जारी रहेगा। इसके साथ साथ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी, महंगाई, गिरां फरोशी, ज़ख़ीरा अंदोज़ क्या कर रहे हैं, क्यों ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है, उनको कोई क्यों नहीं पूछ रहा, इन सब पे बात करते हैं। ज़ाहिद आबिद कवर करते हैं हमारी इस बीट को और बड़े गाहे बगाए हमें इन्फॉर्म भी करते रहते हैं कि लेटेस्ट हैपनिंग क्या हो रही है। ज़ाहिद साहब, ये बता दीजिए कि एक तरफ तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से कानून भी बनाया जाता है कि अब उस पर अमल पैरा होगा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी जारी है, महंगाई भी जारी है, अवाम भी परेशान है, क्या बनेगा इस तरह? सबसे पहले तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी का कानून जो है ये कोई नया नहीं है, पहले भी बने हुए हैं कानून हर चीज़ का मौजूद है। असल में उसकी अमल दरामद और ग्रास रूट लेवल पे जाके जब उसे हमने इम्प्लीमेंट करना है उसकी क्या सूरत हाल है। अब एक एक्ट बन गया ज़ख़ीरा अंदोज़ी का। अब एक्ट जो भी कानून बनता है उसका मकसद ये होता है कि आवाम को कोई ना कोई रिलीफ मिले, उससे कोई बेहतरी आए मार्केट में। लेकिन हमें मतलब अब चीनी का बहरान जो है, चीनी पे बहुत बड़े कमीशन बने, इंक्वायरी कमेटी बनी, वज़ीर आज़म तक ने उसका नोटिस लिया, लेकिन आज भी चीनी की कीमत वही है जिस दिन नोटिस लिया गया था, 85 रुपये फी किलो। तो उस कमीशन का, उस इंक्वायरी कमेटी का, उस तहकीकात का आवाम को क्या फ़ायदा हुआ? दूसरा, आप एक लीमू छोटी सी आइटम है, रमज़ानुल मुबारक में हार्ट केक बन जाता है। लीमू जब इससे बेशतर कि हम आगे चले जाए, लीमू हर साल यही होता है, हर साल यही कहा जाता है थोड़े दिन ठहर जाए मामला ठीक हो जाएंगे। अभी ये लॉकडाउन आ गया, उससे पहले ये था कि फसल में प्रॉब्लम हो गया, हर साल ये रहता है। लीमू अगर हम रमज़ान से तकरीबन को 20-15 दिन पहले की बात करें तो तकरीबन 100 रुपए किलो दुकानदार आवाज़ें दे के बेच रहे थे कि ले जाओ भाई ले जाओ, 100 रुपए किलो ले जाओ। मुर्गी 255 आज बिक रही है, रमज़ान शुरू हुआ 155 रुपए थी, 100 रुपए किलो बढ़ी है और मुसलसल बढ़ी हुई है। एक एक दिन में 20-20 रुपए भी बढ़े हैं, 22-22 रुपए भी बढ़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और उसकी और दूसरी तरफ आप देखें, उसकी इस वक्त डिमांड नहीं है मुर्गी की, शादी हाल बंद है, कोई फंक्शन नहीं है, किसी के घर सालगिरह की तकरीब नहीं है, किसी के घर बारबेक्यू नहीं है, किसी की फार्म हाउस गेट टुगेदर्स नहीं है, कोई ऐसे बड़े नहीं हो रहे दावत। इनकी तलब है वो नहीं पूरी हो रही हमसे, और 255-260 रुपए किलो बेच रहे हैं मुर्गी। ठीक है जी, ये प्रोग्राम के हालात आपने आज के देखे कि शहर भर में सूरत हाल क्या है। महंगाई है, महंगाई के साथ साथ ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, लॉकडाउन की सूरत हाल है, सारे मामलात अपनी जगह हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से कवानीन पहले भी थे, अब भी उन कवानीन और एक्ट पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। और जो ज़ाहिद आबिद साहब ने बात की कि आप ये देख लें कि अगर किसी को कोई जुर्माना होता है तो अगले दिन जो चीज़ आपने पिछले दिन में सस्ती ली होती है वो महंगी कर दी जाती है, इसलिए कि जी जुर्माना मैंने भरा है। गलती भी आप करें, भुगते भी आप, लेकिन वो खमियाजा अवाम की जेबों में से निकलेगा। इसके साथ ही नवीद निज़ामी को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी फिर। अल्लाह हाफ़िज़।